लाइट पे एक नट डाल दे। Sound ready? Shall we start? Yeah, okay, silence. Rolling. तलवी साहब, उस दिन यानी 25 अप्रैल 1985 को जो हुआ, क्या उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ, उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं होता तो आज यहाँ कांस्टेबल श्रीकांत दळवी का इंटरव्यू आप कैसे लेते? आज तो गर्मी से बुरा हाल है और ऊपर से ये शादियों का मौसम। आप भी शादी में जा रहे हो क्या? अब क्या करें, ना जाएं तो रिश्तेदारों की बातें सुने और फिर उम्र भर की नाराजगी। आप दुनिया से बहुत नाराज लगते हैं। इतनी बुरी नहीं है दुनिया। मेरा ही देखो ना, मैं बहन की शादी के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, सगी बहन। 4 महीने पहले सगाई करी थी हमने, तब भी सारा इंतजाम मैंने किया था और अब भी शादी का भी मैंने। लोनावला नॉन स्टॉप बजा रही है। बहुत नींद आ रही है। हाँ, अरे तुम्हारे तो सुबह गाड़ी पहुंचेगी। अरे बहुत। हाँ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ आराम से। अरे वो ट्रक इनको मार गया, देखो वो गया। अरे ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, अरे रोको गाड़ी यार। अरे घाव इतना गहरा है भैया। अरे भैया अस्पताल ही ले चलो गाड़ी को पहले। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी खरोच है। ये मामूली सी खरोच है क्या? खरोच छोटी नहीं बड़ी मोटी है। हाँ मेरा कहना मानो और अस्पताल में भर्ती हो जाओ। हाँ भैया अस्पताल में भर्ती हो जाओ, देखो कितना खून बह रहा है। नहीं नहीं भैया, मुझे पता है ना मुझे कितना दर्द हो रहा है। अरे भैया, पाँव फटने तक मैं वडगांव नहीं पहुंचा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बहन की शादी है। हाँ भैया, मैं उधर ही किसी दवाखाने में चला जाऊंगा। सामने से आते हुए एक ट्रक से श्रीकांत के सिर पर गहरी चोट लगी। बस चालक तथा बाकी यात्रियों के काफी समझाने के बावजूद श्रीकांत दलवी अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। पास के एक डॉक्टर से पट्टी करवाकर वो वडगांव अपनी बहन की शादी करवाने पहुंच गया। इस दुर्घटना के होने वाले अंजाम से वो अनजान था। ये इधर था। लेकिन ताई, ऐसा है कि दर्द तो आदमी को सहना ही पड़ता है जिंदगी में। कभी आदमी गिर जाता है, चोट लग जाती है ना, तो कभी किस्मत चोट दे जाती है। लेकिन हर आदमी की ड्यूटी है, हर आदमी की ड्यूटी है कि दर्द को सह लेना और अपनी बदकिस्मती जो है ना उससे लड़ते रहना। और आपका दर्द क्या वो कम हुआ? हाँ हुआ ना। 10 दिन बाद 18 जून को मैं ड्यूटी ज्वाइन किया। और ताई मुझे भूख लगी। रुक्मिणी, खाने में क्या है? कितनी देर कर दी पापा, आप कब से इंतजार कर रहे हैं? पहले होमवर्क करा दो। खाने में क्या है रुक्मिणी? मसूर की दाल, लौकी की सब्जी और आज गुड़पोड़ी बनाई है। खाना लगाओ? अरे नहीं, ये बच्चों का होमवर्क करते हैं ना, बाद में खाना खाएंगे। तुम कपड़े तो बदल लो, नहा लो। नहीं पापा, पहले मुझे 3 का टेबल समझ में नहीं आ रहा, इसे समझा दो। अरे उसमें समझाने का क्या है, सिर्फ याद करने का है। 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 तिये 6। ये तो गलत है, 2 तिये 6 होते हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 2 तिये 6 होते हैं। चलो तुम लोग खाना खा लो, चलो चलो चलो। खाने में क्या है? मसूर की दाल, लौकी की सब्जी और आज गुड़ पोली भी बनाया है। क्या हो गया तुम्हें? अभी तो बताया था खाने में क्या है। तबीयत तो ठीक है ना? फिर दुखने लगा? अरे नहीं रे, कुछ नहीं दुखने लगा। चलो मैं नहा के आता हूँ। चल। क्या हो गया तुम्हें? बच्चों के सामने क्यों चिल्ला चिल्ली? आजकल कुछ काबू में नहीं रहता मैं रुक्मिणी। थाने में भी सब गड़बड़ हो जाता है। सर दबा दूं? थोड़ी देर।
बस में हुए हादसे से पहले भी श्रीकांत को कभी कभी अजीब दृश्यों का भ्रम होता था, लेकिन दुर्घटना के बाद ऐसा अक्सर होने लगा। 6 महीनों में श्रीकांत की हालत बद से बदतर हो गई थी। सिर दर्द के साथ उसे कमजोरी, भूख न लगना, नींद न आना, घबराहट और भुलक्कड़पन की शिकायत होने लगी। बड़े अस्पताल न जाने की उसने जिद पकड़ ली थी। आखिरकार रुक्मिणी के दबाव में आकर श्रीकांत मुंबई के एक बड़े अस्पताल में जांच करवाने पहुंचा। दर्द के लिए कुछ पेन किलर लिख देता हूँ और नींद के लिए कुछ ट्रैंकुलाइजर। ट्रंक? हाँ, नींद की दवा है, इससे आराम मिलेगा, नींद आएगी। और ये दर्द की गोलियाँ एक सुबह एक शाम, और नींद की गोली एक रात में सोने से पहले ले लेना। इसके अलावा कुछ? मंडे को आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद डॉक्टर खरे आपका चेकअप करेंगे। ठीक, नमस्ते। क्या है सर? वो सोमवार को आफ्टरनून ड्यूटी मिलेगा तो? क्यों, मॉर्निंग ड्यूटी में क्या प्रॉब्लम है? सर वो श्रीकांत, मैं पिछले कई महीने से देख रहा हूं तुम आराम ज्यादा और काम कम कर रहे हो। अगर इतनी ही तकलीफ है तो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते? नहीं सर, डॉक्टर साहब ने भी कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सिर्फ एक बार सर, सोमवार को मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा सर। फिलहाल तो मैं राउंड पे जा रहा हूँ, लौट के देखता हूँ। क्या हुआ श्रीकांत, ठीक तो है? सर दबा दूं क्या? ज्यादा सियाना मत बना। काय को पंगा लेता है रे तुम लोग मेरे साथ? मैं कभी पंगा लिया तुम्हारे साथ हैं? फिर काय को मेरे पीछे पड़ते हो तुम लोग? डॉक्टर ने भी कहा है मेरे को कुछ नहीं हुआ है, फिर मैं क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? परसों मेरे वड़ा पाव में जहर किसने मिलाया रे? हाँ? हाँ? डॉक्टर साहब, वो एक्सीडेंट के पहले मेरे को अजीब अजीब सपने आते थे डॉक्टर। कभी डरावने आते थे, कभी अच्छे आते थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद सिर्फ डरावने ही सपने आते हैं और लगातार रोज रोज आते हैं। अगर चोट 6 महीने पहले लगी थी तो इलाज तभी क्यों नहीं करवाया? करवाया था डॉक्टर साहब, पट्टी करवाई थी। इसके अलावा? वो पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब मिले थे ना दूसरे, उन्होंने ये गोलियां खाने को दी थी। ये गोली खाने से दर्द भी कम है, नींद भी अच्छी आती है। हाँ, लेकिन सपने अभी भी डरावने आते। डॉक्टर खरे को शक हो गया था कि श्रीकांत की मानसिक हालत पर काफी असर हुआ है। कुछ महीनों की और जांच के बाद डॉक्टर खरे ने पाया कि श्रीकांत खंडित मानसिकता या स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, जिस रोग के कारण समय समय पर रोगी को अजीब अजीब ख्याल आते हैं। सिर पर चोट लगने के कारण श्रीकांत का यह रोग बिगड़ गया और इलाज न करने पर और बदतर हो गया। इस रोग के इलाज के लिए श्रीकांत को बिजली के झटके भी देने पड़े। मुखोले, मुखोले, मुखोले।
रुक्मिणी, वो बिजली का धक्का लगने से पहले ना लगता है कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन वो बिजली का धक्का नहीं लगे। उससे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती। मुझसे तुम्हारी, देखना, दिन भर घर का करना, बच्चों का करना, ऊपर से ये पागल पति। तुम्हें और कुछ दे तो नहीं पाया मैं, मुसीबतें और बढ़ा दी। कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो? क्यों होगा तुम्हें कुछ? कुछ नहीं होगा। सो जाओ। दवाई खाई ना? हाँ? दवाई खाई? हाँ। ये रुक्मिणी, एक आइडिया है। मैं तेरे नाम से एक स्टॉल के लिए लाइसेंस ले लूं तो कोई भी चीज बेचेंगे। हाँ, अरे ऊपर से कमाई भी अच्छी रहेंगी। अब मेरी तो पगार नहीं बढ़ने वाली। डॉक्टर लोग कहते हैं तुम आराम करो, तुम काम बढ़ाने की सोच रहे हो। अरे सोचना, सब्जियां बेचेंगे, नहीं तो सब्जियां और बर्तन भी बेचेंगे। मैं कल ही तेरे नाम की अर्जी कर देता हूँ। बिना लाइसेंस के काम नहीं शुरू हो सकता। क्या बात कर रही है रुक्मिणी? अरे मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ऐसा करने लगा तो जनता क्या करेगी? अपने बच्चों को क्या सीख देंगे हम? ताई, चिराग तले अंधेरा होता है। मेरे को क्या लगा, मैं पुलिस वाला है ना, तो मेरे को लाइसेंस जल्दी मिलेगा। वो ट्रीटमेंट का कुछ नहीं है, वो तो मैं कर लेता था। वो इलेक्ट्रिक का शॉक, वो भी मैं सहन कर लेता था। परेशानी बहुत हुआ, लेकिन मैं सह लेता था। लेकिन ये लाइसेंस के चक्कर में जो परेशानी हुआ मेरे को, वो मत पूछो। रोज वहां जाने का, वो ऑफिसर लोगों से मिलने का, फिर मंत्री को जाके मिलो, उसका चिट्ठी लेकर आओ, फोन करो, उधर उनके ऑफिस के बाहर बैठो, उनका इंतजार करने का, फिर फोन करने का, फिर जाना आना, ऑफिसर से मिलने का। और 2 साल किया मैं ताई। बहुत थका दिया ये लोग मेरे को। कल आना। अभी नहीं हुआ है। कोई सिफारिश लाओ तो आसान होगा। कोयलो से मिलो। गणपति की छुट्टी से नहीं लौटे हैं। फाइल मेरे पास नहीं है। हेलो, कोयलो साहब, मैं श्रीकांत दलवी कांस्टेबल श्रीकांत दलवी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वो अर्जी दिया था लाइसेंस के लिए, स्टॉल का लाइसेंस। हाँ, अप्रैल 83 में, 83 में दिया था। कल वो साहब, मैं कल आया था आपके पास, आप बोले कल। हाँ, मैं कल आऊंगा, आप बोलेंगे कल। ये कल का सिलसिला कब खत्म होने का है साहब? मैं मर जाएगा तब क्या? और मेरे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे साहब, तो उसके बाद तब भी तरस नहीं आएगा आपको? मैं मंत्री का चिट्ठी दिया ना, मेडिकल रिपोर्ट दिया, और मैं कितना फोन किया। हेलो, परसों उसको बोलो मेरे से मिलने के लिए। हाँ, गुड मॉर्निंग कोयलो साहब। मॉर्निंग। मैं कांस्टेबल श्रीकांत दलवी। आपने मुझे आज बुलाया था, मैं कल फोन किया था आपको। वो स्टॉल के लिए अर्जी दिया था मैं अप्रैल 83 में। मैंने बुलाया था? अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि अकाउंट्स ऑफिसर से जाके मिलो। हाँ जी। साहब,
मैं श्रीकांत दलवी, कांस्टेबल श्रीकांत दलवी। वो मैं एक स्टॉल के लिए अर्जी किया था अप्रैल 83 में, 83 में, और मुलुंड में। उसके बारे में यहाँ किस लिए आए हो? कोहेलो से मिलो। लेकिन उन्होंने कहा आपसे मिलने को। या तो कोहेलो मुझे पागल समझता है, या तुम्हें, या उसका दिमाग चढ़ गया है। अरे तुम्हारी अर्जी का यहाँ क्या काम? मैं किधर जाऊं? घर जाओ, आराम करो, और जाते वक्त धीरे से दरवाजा बंद करके चले जाओ। और साहब, वो अकाउंट खाली में हमारा टाइम बर्बाद मत करो। तुम्हारा फाइल अभी इधर नहीं आया है, अगले हफ्ते आके पता करना। हाँ। मेरी बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, और मैं बीमार आदमी हूं। मुझ पर दया करो साहब, मेरे को ना इस स्टॉल की बहुत जरूरत है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी मदद करो साहब। मदद करो? क्यों मदद करो भाई? हैं? तू कोई मेरा रिश्तेदार लगता है या तूने कभी कोई मेरी मदद करी है? मदद करो? अरे बीमार है तो जा अस्पताल जा। अरे तेरे को तो पागल खाना जाना चाहिए। चल जा यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ओ रुक्मिणी, अभी बस भी कर। मेरे को पता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है। खिट 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 खिट। कमिश्नर साहब, ओ कमिश्नर साहब, मैं तो पागल हूं ना, मैं आम इंसान थोड़े ही ना हूं। आप क्यों देंगे मेरे रुक्मिणी को स्टॉल का लाइसेंस? हाँ? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मरने के लायक है ना। मैं जिंदगी भर उनको सिर्फ दुख दे सका, शायद मरने के बाद सुख दे पाऊं। कमिश्नर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को स्टॉल का लाइसेंस देना जरूर देना, मेरे मरने के बाद। श्रीकांत जी, आई एम सॉरी। कट इट प्लीज। देखिए श्रीकांत जी, हमारा मकसद आपको रुलाने का नहीं था। आई एम सॉरी। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि टाइम मेरे को भी नहीं मालूम था कि ये कोई पानी लाओ। सालों के बाद मेरे को ये सब याद आएगा। पानी लाओ प्लीज।